किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में आपका हार्दिक स्वागत है। चूँकि ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, हमारी जायद की फसलें किसान भाइयों ने लगाई हैं। कई जगह मूंग है, उड़द है, मक्का है। इसके अलावा भी हमारी उद्यानिकी वाली फसलें, सब्जी उत्पादन का काम, लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला सब जो लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ प्रक्षेत्र पर भी हमने भिंडी, लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला, मूंग, उड़द और ये जो पीछे आप जो देख रहे हैं क्रॉप कैफेटेरिया हमारा लगा हुआ है किसान भाइयों। इसमें विभिन्न प्रजातियों की मूंग की किस्में हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं। उसी प्रकार उड़द की प्रजातियां हैं, कद्दू, गिलकी, लौकी, करेला, इनकी भी प्रजातियां हैं। और इसके अलावा वाटरमेलन की भी हमारी एक प्रजाति, भिंडी की 2 प्रजातियों का बीज उत्पादन कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो यहाँ आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि इन ग्रीष्मकालीन फसलों में खास करके मुख्यतः मूंग की जो फसल है हमारी, इसमें आगे इस समय क्या कृषि कार्य करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए किसान भाइयों, इस समय सभी फसलों में आपके कृषि कार्य चल रहे होंगे जो ग्रीष्मकालीन आपने लगा रखी होंगी। तो उनमें खास करके सबसे प्रमुख बात आती है वो इंटरकल्चर ऑपरेशन, नमी संरक्षण, फसल संरक्षण, ये प्रमुख तौर पे आते हैं। तो मैं यहाँ आपसे सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप सबसे फसल संरक्षण उपायों को सबसे पहले अपनाएं। देखें खेतों में कहीं कीट व्याधियों का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, और यदि इस तरह का प्रकोप हो रहा है तो आप अपने खेतों में स्टिकी ट्रैप अवश्य लगाएं। पीछे आप लोग देख रहे हैं पीले रंग के, नीले रंग के हमारे स्टिकी ट्रैप लगे हुए हैं, पीले रंग के जो, तो ये चिपचिपे प्रपंच कहलाते हैं। चूँकि ग्रीष्मकालीन जो हमारी फसल खास करके जो मूंग है, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान रस चूसक कीड़े पहुंचाते हैं, और ये रोग वाहक भी होते हैं किसान भाइयों। रोग वाहक इस तरह से होते हैं कि जो मूंग की हमारी या उड़द की जो फसलें हैं, इनमें पीली पत्ती रोग या पीत वर्णक रोग जो आता है, तो इसको वाइट फ्लाई या जो सफ़ेद मक्खी, हमारी सफ़ेद मक्खी इसको सर्कुलेट करती है एक पौधे से दूसरे पौधे में, और दिन भर में कम से कम 200 से भी ज़्यादा पौधों को ये सर्कुलेट कर सकती है। इतनी क्षमता सफ़ेद मक्खी रखती है। इसी प्रकार थ्रिप्स है, ऑनियन थ्रिप्स जो है वो, और जिसको तेला बोलते हैं, और इसके हमारा जो हॉपर्स हैं कई तरह के, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं इस मौसम में। चूँकि मौसम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम तेज़ धूप हो जाती है। तो इन बातों को भी हमें किसान भाइयों ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हमारा है सिंचाई प्रबंधन का काम है मूंग की फसल में। जो भी आपने फसल लगाई हुई थी, हमने पिछले उसमें एपिसोड में चर्चा की थी, उन्नत किस्में हमने लगाई थी। उन्नत किस्मों की जो हमने कतारों की दूरी रखी थी 30 से 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी, मतलब 12 से 14 इंच की दूरी हमने कतारों की रखी हुई थी। तो अब इसमें सबसे प्रमुख जो बात आती है वो आती है डोरा या कुल्फा चलाने की। तो जो भी आपके खेतों में आपने जो जब भी फसल लगाई होंगी, फर्स्ट वीक अप्रैल में या आखिरी मार्च के सप्ताह में लगाई होंगी, इनमें प्रथम डोरा लगभग 15 से 20 दिन पे चला देना चाहिए। और दूसरी बार यदि हो सके आप पे डोरा कुल्फा आसान सुगमता से उपलब्ध हो, तो उससे दूसरी बार आप लगभग 30-35 दिन पे चला सकते हैं उस समय कुल्फा या डोरा। कुल्फा या डोरा चलाने से 2 फायदे यहाँ पे हमें किसान भाइयों को मिलेंगे। एक तो आपका नमी संरक्षण का काम हो जाएगा, दूसरा आपका जो खरपतवार है उसका प्रबंधन हो जाएगा। आप मिट्टी पलटने से, देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें खास करके जो मूंग की फसल है, दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया तेज़ी से काम करता है और नोडुलेशन होता है, जड़ों में जड़ ग्रंथियों का विकास होता है। तो यदि यह कुल्फा या डोरा चलाते हैं तो जड़ ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में बनती हैं, और जड़ ग्रंथियाँ बनने की वजह से आपको उत्पादन में वृद्धि होती है। उतनी ही तादाद में आपकी फलियाँ और उत्पादन में उसी प्रकार से वृद्धि होती है। तो यहाँ मैं इसलिए कुल्फा या डोरा की बात कर रहा हूँ किसान भाई, कि कुल्फा या डोरा चलाने से जो हमारा ज़मीन के अंदर स्पोरोसिटी बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता, नमी संरक्षण होता ही है। दूसरा जो खरपतवार है वो मल्च का काम करेंगे, वहीं आप मिट्टी पलट देंगे तो वो मल्च का काम करेंगे, नमी संरक्षण का काम भी होगा। पिछले हमने उसमें चर्चा की थी कि जो नरवाई किसान भाइयों ने नहीं जलाई थी,
तो वो उन्होंने यदि वेस्ट डिकम्पोजर डाला होगा तो नरवाई सड़ने की स्थिति में होगी, इस समय उनकी सड़ने लगी होगी, तो वो वहाँ पर खाद का काम करेगी। यहाँ मैं आपको बता दूं किसान भाइयों की, जो जितनी मात्रा में हमारा फसल उत्पादन होता है प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर, उतनी ही मात्रा में लगभग हमारी खेत में फसल अवशेष रहता है। आपने यदि 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है तो 50 कुंटल फसल अवशेष आपके उतनी हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में लगभग रहेगा या उससे ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहता है। जो सतही फसल अवशेष की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा ज़मीन के अंदर फसल अवशेष होते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, जल संरक्षण किस तरह से करें, नमी संरक्षण किस तरह से करें, तो आप मल्चिंग का काम भी वहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, जो आपने वेस्ट डिकम्पोजर या बायोडाइजेस्टर आपने अपने खेतों में डाला होगा, तो कचरा इस समय सड़ने की स्थिति में होगा, वो जैसे कुल्फा डोरा चलाएंगे तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, आपका खाद का काम करेगा वो, और आने वाली फसल में भी लाभ पहुंचाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हम बात कर रहे थे सिंचाई प्रबंधन की, क्योंकि मैंने बताया था काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। जैसा कि अभी बारिश होने लग गई, अचानक से बारिश हो जा रही कई जगहों पे, हमारे क्षेत्रों में कई जगह पे तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हुए कि हमारे खेतों में कितनी नमी है, बारिश कितनी हुई है, इस बात का ध्यान रखें और उसको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए हम सिंचाई प्रबंधन अपने मूंग की फसल में हमें करना चाहिए। सामान्यतः हम जो मूंग की फसल में 3 सिंचाइयाँ देते हैं, 15-15 दिन के अंतराल पर ये सिंचाइयाँ की जाती हैं, और इसके उपरांत हमें लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पर ये सिंचाई का कार्य तापमान को ध्यान में, नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का काम हमें करना चाहिए। आप अपने खेतों में देख लें बतर है कि नहीं है। यदि कई जगहों पे अच्छी बारिश भी हो गई है इस बीच में, हमने देखा, तो आपको कितनी सिंचाई देना, उस हिसाब से आपका चयन। आपकी फसल यदि 15 से 18 दिन की हो गई है, प्रथम सिंचाई आपको 15 दिन के 18 दिन के अंतराल पर कर देना है। 30-35 दिन के बीच में दूसरी सिंचाई का काम कर देना है, और 45 दिन के लगभग 45 दिन के आसपास आपको तीसरी सिंचाई कर देना है। फली की अवस्था आ गई होगी उस समय, आपको तीसरी फली बनने लगे उस समय तीसरी सिंचाई आपको दे देना है, ताकि दाना अच्छा भर जाए फलियों में और अच्छा उत्पादन आपको मिले। तो ये हो गई। मैं बात कर रहा था कि हमें स्टिकी ट्रैप, पीले प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, इसके अलावा रस चूसक कीड़ों से बचाने के लिए निमेसिडीन या नीम का तेल जो आता है किसान भाई, इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। 15 लीटर के पंप में हम 75 ml 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे हमें निमेसिडीन का करने से रस चूसक कीटों से काफ़ी हमें फसल में बचाव मिलेगा। और थायोमेथाक्साम, एमिडाक्लोरोपिड, ये रस चूसक कीटों के लिए ये भी हमारे उसमें उपलब्ध हैं। यदि एमिडाक्लोरोपिड हमारे किसान भाई डालते हैं, लगभग 8 ml प्रति 15 लीटर पंप या आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव खेतों में करना चाहिए। जहाँ पर आपको रस चूसक कीड़ों का प्रकोप देखने को मिले तभी हमें छिड़काव करना, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो हमने स्टिकी ट्रैप लगाए, फेरोमोन ट्रैप लगाए, तो वहाँ पर हमें अन्य कीटों का भी फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से प्रकोप का पता चल जाएगा कि कौन से कीटों का प्रकोप है। उसी आधार पर हमें अपने खेतों में दवाइयाँ का छिड़काव करना है या रिकमेंडेशन उसी आधार पर करना है। कहीं कहीं जड़ सड़न की समस्या आती, मगर वो शुरुआती अवस्था में आती किसान भाइयों। बाद की अवस्था में जड़ सड़न आमतौर पर देखने को हमें मूंग की फसल में नहीं मिलती है। तो प्रबंधकीय उपायों में जो मैंने बताए हैं अभी आपको, सबसे पहला है इंटरकल्चर ऑपरेशन, नमी संरक्षण उपाय करें। दूसरा है जल प्रबंधन का उपाय करें। खरपतवार प्रबंधन जो सबसे प्रमुख है, हमने इंटरकल्चर तो कर दिया, मगर कतारों में भी खरपतवार रह जाता है। तो किसान भाई अपने चल फिर करके कतारों के भी खरपतवार निकाल दें, जो कि मूंग की फसल में सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जल प्रबंधन की बात आ गई, तो ये इन तरह की प्रक्रिया को यदि हम अपनी मूंग की खेती में करेंगे, ग्रीष्मकालीन मूंग में करेंगे, इसी प्रकार से मक्का, उड़द, अपनी जो भी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं खास करके प्रमुख तौर पे, तो उनमें ये प्रबंधन उपाय करेंगे इस समय, तो हम अच्छा उत्पादन ग्रीष्मकाल में प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे।